हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, यूनिट 6 का ही सेकेंड पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पहली चीज़ आपको पढ़नी है दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ट्रैकिया एंड लंग की हिस्टोलॉजी पढ़नी है। तो हिस्टोलॉजी बेसिकली रिलेटेड होता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आपके कि किस, जैसे ट्रैकिया में ब्रोंकस, अभी आप समझेंगे कि क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, उस जो वो पार्ट्स हैं उनमें किस तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेली वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वहाँ इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अपडेट या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें बेसिकली ट्रैकिया एंड लंग आपसे कहा है, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। अगर उसको आप समझ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ देखिए डिफरेंट ये बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, ये रेस्पिरेटरी हिस्टोलॉजी के बारे में बता रहा है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर मैं बताऊँ तो ये एक फेस है एक पर्सन का, ठीक है, ये फेस है। यहाँ से रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। क्या, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से आप ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज करते हैं आप CO2 को, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन या प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। जिसमें आपके इंस्पिरेशन जब आप इनहेल करते हैं सांस अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन जब आप इनहेल करते हैं सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसको ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सचेंज होता है गैसेस का, एटमॉस्फेयर से आता है, लंग्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की पूरे बात करूं तो वो स्टार्ट कहाँ होता है, नोज से आपका ये कहाँ आता है, नोज कैविटी में आता है। नोज कैविटी से आता है आपके यहाँ फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स वाला पार्ट, लैरिंग से फिर आ जाएगा बेसिकली जो इसमें आता है वो नेजल चैम्बर, फिर नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नेजोफेरिंग्स। आप सभी को पता है फेरिंग्स के 3 पार्ट है, जिसमें से ये नोज से एंटर करेगा आपके यहाँ पे नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से नेजोफेरिंग्स में, ठीक है, नेजोफेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, जिसको कि साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, दिस इज नोन एज साउंड बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स से फिर ये कहाँ जाएगा, ये देखिए यहाँ से आपको 2 पाइप देखने को मिल रही, एक इधर चली गई है जो ईसोफेगस को जाती है, दूसरी इधर आई है, ठीक है, जो आपके ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया से जाएगा ये आपके लंग्स में जाने के लिए भी कुछ ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइज देखिए, ये ब्रोंकाई होगा, यहाँ से ये बाइफर्केट हुआ तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर से ये डिवाइड हुआ तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, और इधर टर्सरी ब्रोंकाई, और उस ब्रोंकाई से निकले हुए आपको पतले पतले ब्रोंक्यूल्स दिख रहे हैं, उसमें भी सबसे लास्ट वाले को हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और यही टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं आपकी एल्वियोली, ठीक है, जो कि लंग की यूनिट है। एल्वियोली क्या है, लंग की यूनिट है। यहीं पे गैस, जो मतलब आपने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन को ब्लड में डालना, इस तरीके से मान लीजिए इसके ऊपर कैपिलरीज हैं, इस तरीके से इस जो आपने ऑक्सीजन लिया यहाँ से, इस ऑक्सीजन को ब्लड में डालना और CO2 को बाहर निकालना, गैसियस एक्सचेंज इसी एल्वियोली में होता है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने पाथवे बताया, ठीक है, कि किस तरीके से ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस तरीके से होता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज कैविटी, ठीक है, नोज कैविटी से जाता है आपके नोज कैविटी से नेजोफेरिंग्स से फिर लैरिंग्स से ट्रैकिया से ब्रोंकाई में भी कई तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ब्रोंकाई में ये जाएगा, ठीक है, जिनकी नेमिंग आपको दिख जाएगी। उसके बाद ये जाता है ब्रोंकाई के बाद जाता है ब्रोंक्यूल्स में भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं। उसके बाद ये जाता है रेस्पिरेटरी डक्ट में,
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और वहाँ से ये जाता है एल्वियोली में, जो यहाँ जूम करके आपको दिखाया गया है, दैट इज एल्वियोली। एल्वियोली में भी एल्वियोलर डक्ट होते हैं, और ये गोल गोल स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, एल्वियोलर, सॉरी ये एल्वियोलर डक्ट है, इस तरीके से आएगा। ये एल्वियोलर सैक है, और इसके अंदर आपको एल्वियोली देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको फुल्ली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर, और उसी के बगल में आपको दिखाया गया कि किस तरीके के अलग अलग जगहों पे डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे मैं अगर ट्रैकिया से स्टार्ट करूं तो ट्रैकिया में आप देख सकते हैं, ट्रैकिया में आपको यहाँ पे इस तरीके से ट्रैकिया का अगर सेक्शन कट किया गया है तो उसमें आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ट्रैकिया में देखने को मिलेगा कि म्यूकोसल फोल्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्यूडो, आप सबने एनिमल टिश्यू जब पढ़ा होगा तो उसमें 4 तरीके के टिश्यूज पढ़े होंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। और उसमें भी कई तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, लेयर्स पाई जाती हैं। तो ट्रैकिया में आप देख रहे हैं म्यूकोसा फोल्ड, उसमें स्यूडो या वॉल उसकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिल रही है, लेमिना प्रोपोरिया ये सब म्यूकोसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पेरिकॉर्डियम, बीच में हाईलाइन कार्टिलेज। फिर ब्रोंकस की अगर मैं बात करूँ तो ब्रोंकस में आपको सब म्यूकोसल ग्लैंड, स्मूथ मसल्स, हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्सरी ब्रोंकस के ही अलग अलग पार्ट, टर्सियरी ब्रोंकस की बात करें तो यहाँ पे ल्यूमेन बीच में और ब्रोकन हाईलाइन कार्टिलेज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की बात करें जो यहाँ पे है, इसमें आपको एल्वियोलर आउट पैकेट्स देखने को मिल रहे हैं। एल्वियोलर डक्ट या सैक की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एल्वियोली का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के डिफरेंट टिश्यू देखने को मिलेंगे। कंडक्टिंग पोर्शन है, कंडक्शन रेस्पिरेटरी पोर्शन है, फैसिलिटेट करता है गैस के एक्सचेंज को, गैसेस ऑक्सीजन को ब्लड में, ब्लड से CO2 बाहर निकालना, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का काम करता है, और उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन सी टिश्यूज पाई जाती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली आपने ट्रैकिया, लंग दिया है, लेकिन हम पूरे को लंग्स में ही तो आपके पूरे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स सब आ रहे हैं, उनको भी समझेंगे कि क्या क्या टिश्यूज उनमें पाए जाते हैं। यहाँ ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस डायग्राम में आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें, अगर ये एक डायग्राम आप बना लेते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर एक एक करके समझते हैं। तो आपने देखा कि अगर मैं एक वो बनाना चाहूँ ट्रैकिया के पहले वाली चीज़ें, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल लेयर, मतलब एक्सटर्नल नोज। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सटर्नल लेयर के बाद नेजल चैम्बर आ जाएगा, ठीक है, नेजल चैम्बर आ जाएगा। नेजल चैम्बर के बाद आपका इंटरनल लेयर आ जाता है, इंटरनल लेयर के बाद आपका नीजोफेरिंग्स, ठीक है, नीजो ये कंडक्टिंग पार्ट है, नीजोफेरिंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। फिर आ जाता है आपका लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद ये जाता है कहाँ पे, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से फिर लंग, लंग में भी एल्वियोली, एल्वियोली में भी उसके डक्ट्स होते हैं, सैक्स होते हैं, ठीक। इस तरीके से ये पूरा पार्ट होता है। आगे मूव करें तो हिस्टोलॉजी आर्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे काम भी बताया गया। देखिए अगर ये आपका लंग्स, ये एल्वियोली की हिस्टोलॉजी दिखाई गई है, ये ट्रैकिया है तो उसकी हिस्टोलॉजी दिखाई गई है, ठीक है। एपिग्लॉटिस की हिस्टोलॉजी दिखाई गई है। तो एपिग्लॉटिस क्या है, एक ढक्कन तरीके का है जो इस तरीके से फूड जब आता है तो विंड पाइप को बंद कर देता है, और जब सांस लेते हैं तो फूड को बंद कर देता है। इसीलिए खाते वक्त तो बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए द एल्वियोली, यहाँ पे एल्वियोली क्या है, द एल्वियोली आर वेयर द लंग्स एंड ब्लड एक्सचेंज। यहाँ मैंने बताया यहाँ पे लंग्स क्या करते हैं, ब्लड का एक्सचेंज करते हैं, इस तरीके से ब्लड वेसल्स है, ये एल्वियोली है मान लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को अंदर डालना और CO2 को बाहर की तरफ, CO2 को लंग्स में डालना, फिर से एक्सचेंज करके भेजते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग इन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ऑक्सीजनेटेड जो है ब्रीद है फॉर्म है वो एयर को एल्वियोली से ब्लड में डालते हैं एंड ट्रेवल्स टू टिश्यू थ्रू द बॉडी, और पूरी बॉडी में ब्लड में चला गया तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ट्रैकिया क्या है, प्राइमरी फंक्शन ट्रैकिया का क्या है, ट्रांसपोर्ट करना एयर को फ्रॉम एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। एयर देखिए सबसे पहले जो नोज से एयर आया उसको लंग्स तक, और लंग से फिर ट्रैकिया तक भेजने का ये एयर का पासेज करता है, ठीक है। इसकी वजह से विदाउट अ ट्रैकिया पर्सन वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ, बिना ट्रैकिया के एक पर्सन ब्रीदिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग के लिए जरूरी ऑर्गन है,
इन एडिशन टू ट्रांसपोर्टिंग एयर, द ट्रैकिया हेल्प्स डिफेंड अगेंस्ट डिजीज में डिफेंस का काम ये करता है, ठीक है। म्यूकस इन द ट्रैकिया हेल्प्स कैप्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं तो आपके कई सारे बैक्टीरिया वायरस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया उनको ट्रैप कर लेता है। उसमें कुछ हेयरी स्ट्रक्चर नोज में भी पाए जाते हैं ट्रैकिया में, तो वहाँ पे उसके म्यूकस में क्या हो जाते हैं, उनको कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि वो लंग्स में ना जा सके। ट्रैकिया ऑल्सो हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ एयर कमिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। देखिए, जो आप एटमॉस्फेयर से अंदर, लंग के अंदर, मान लीजिए ये आपका लंग है, ठीक है, लंग के अंदर जो आप डाल रहे हैं एयर बाहर का, उसके टेम्परेचर को, और जो लंग से ट्रैकिया में जा रहा है उसके एयर को क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, लेकिन बाहर का टेम्परेचर बदलता रहता है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। एपिग्लॉटिस की अगर बात की जाए तो एक लीफ शेप्ड का फ्लैप है, कार्टिलेज से बना हो, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। ये लोकेटेड कहाँ होता है, बिहाइंड टंग, एट द टॉप ऑफ लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। एट द टॉप ऑफ लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, ऊपर आपने देखा है, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है, ठीक है। मेन फंक्शन एपिग्लॉटिस का है सील ऑफ द विंड पाइप को सील ऑफ करना ड्यूरिंग ईटिंग के टाइम पे, जिसकी वजह से फूड जो है एक्सीडेंटली इनहेल ना हो जाए, ठीक है। द एपिग्लॉटिस ऑल्सो हेल्प विथ सम एस्पेक्ट ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन सर्टेन लैंग्वेज, ये आपके उस पे पाया जाता है, लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स, और इस लैरिंग्स पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जो क्या करता है कि इंश्योर करता है कि आपके लंग्स में फूड ना चला जाए, ठीक है। होपफुली इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे भी 2 पार्ट में बताया गया है कि ये जो इतना पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज अ कंडक्टिंग पार्ट, ये कंडक्ट करता है, ठीक है। यहाँ से बस पासेज होता है, और गैस का एक्सचेंज जो है, मतलब ऑक्सीजन का O2 का ब्लड में आना और CO2 का लंग्स में जाना, ये काम कौन करता है, ये काम आपके लंग्स वाले पार्ट में, रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोली, ये क्या है, ये आपकी गैसियस एक्सचेंज वाले पार्ट हैं। और अगर मैं बात करूं ट्रैकिया से लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में आना, आपको पता है कि आपके लंग्स 2 पार्ट में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, उनको उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इनको हम समझेंगे। लेफ्ट और राइट लंग है, ठीक है, तो वो ब्रोंकस में प्राइमरी या सेकेंडरी, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में जाएगा, वहाँ से लोअर ब्रांच में जाएगा, ठीक है, सेगमेंटल ब्रोंकाइज में, जिसको कि पल्मोनरी ब्रोंकाई सेगमेंट्स कह रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंक्यूल्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर वहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलर सैक में, फिर एल्वियोली में जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और 2 पार्ट में, जो ऊपर के ट्रैकिया से लेके, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट है, ये क्या होते हैं, ये कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। और अगर मैं नीचे के पार्ट की बात करूं, दिस पार्ट इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज वाला पार्ट, ठीक है। होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, धीरे धीरे करके एक बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैं बेसिक आपको नहीं बताऊंगी तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। 16 to 20 सी शेप्ड के हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर ये बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। 16 to 20 क्या होता है, सी शेप्ड के इनकम्प्लीट कार्टिलेज। याद रखिए, यहाँ पे कार्टिलेज से तो ये बना होता है, लेकिन ये कार्टिलेज ऐसे इनकम्प्लीट होती हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं होती है, सी शेप्ड की पाई जाती हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होती हैं, ठीक है। 20 सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज 16 to 20 होती हैं, ठीक है। प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये जो कार्टिलेज हैं, ये क्या करती हैं, ये आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उससे बचाने का काम करती हैं, ठीक है। डिसेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टू द मेडियस्टैनम, ये क्या होता है, नीचे की तरफ लैरिंग से होते हुए मेडियस्टैनम तक, ये लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, उसके बाद मेडियस्टैनम तक, जहाँ पे आपका वो लंग्स पाया जाता है, लंग्स आपके मेडियस्टैनम रीजन जहाँ से अटैच होता है वहाँ से ये पाया जाता है, ठीक है। इंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई एट मिड थोरैक्स। मिड थोरैक्स मतलब थोरैक्स वाले जो आपका रीजन है, उसमें मिड थोरैक्स में ये प्राइमरी और सेकेंडरी में इस तरीके से क्या होता है, ब्रोंकाई में टूट जाता है, ठीक है। इसमें 4 लेयर, अब हिस्टोलॉजी पे अगर आ जाए तो ये 4 लेयर इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। 4 लेयर्स टिश्यूज की पाई जाती हैं, अगर मैं बात करूँ तो वो क्या क्या है, 4 लेयर्स पाई जाती हैं, दैट इज म्यूकोसा,
सब म्यूकोसा, एडवेंटिशिया, कार्टिलेज एंड मसल लेयर, इन चारों में अलग अलग तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। अगर म्यूकोसा की बात करें उसमें भी दो पार्ट पाई जाती हैं, एपिथेलिया, लेमिना प्रपोरिया। देन सेकंड होता है सब म्यूकोसा, थर्ड हो जाएगा कार्टिलेज एंड मसल लेयर, फोर्थ हो जाएगा एडवेंटिशिया। ठीक है, ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। सी शेप्ड की कार्टिलेज रिंग है, ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको म्यूकोसा की लेयर, सब म्यूकोसा की लेयर, ठीक है, आपको फिर अलग अलग जो इसकी लेयर्स हैं उनको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ये पाई जाती हैं। बाहर की तरफ इसोफेगस है, थायराइड ग्लैंड्स, उससे एसोसिएटेड जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रैकिया वाले रीजन में ही पाया जाता है। अब म्यूकोसा की अगर मैं बात करूं तो उसमें एपिथीलियम, आपने देखा ऊपर एपिथीलियम और लेमिना प्रपोरिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे की तरफ, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच आपको कैपिलरीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऊपर आपको सेल्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड तो होती हैं लेकिन फॉल्स स्ट्रेटिफाइड होती हैं, ठीक, देखने को मिलेंगी। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार आपको यहाँ पे टिश्यू देखने को मिलेंगी। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में कुछ आपको सेल्स देखने को मिलेंगे जैसे सिलिएटेड कोलुमनार सेल, ठीक है, गॉबलेट सेल, ब्रश सेल, बेजल सेल्स और ग्रेन्यूल्स जिनको कि कुल्स्की सेल भी कहा जाता है, ठीक है, वो देखने को मिलेंगी। यहाँ स्ट्रक्चर एक और दिखाया गया, गॉबलेट सेल्स किस तरीके से पाई जा रही हैं, ठीक है। क्लैरा सेल्स देखने को मिलेंगी जो ब्रोंक्यूलर सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, सरफेक्टेंट सेक्रेशन का काम करती हैं। लेमिना प्रोपोरिया की बात करें तो इलास्टिक फाइबर्स इनमें पाए जाते हैं, इनमें लिम्फोसाइट, मास्ट सेल और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ट्रैकिया के म्यूकोसा वाले, सब म्यूकोसा वाले रीजन में, तो यहाँ आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, ट्रैकियल ग्लैंड्स जिसमें मिक्स ग्लैंड देखने को मिलेंगे सीरस और म्यूकस में, ठीक है, यहाँ दिखाया गया है। कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल लेयर की अगर मैं बात करूँ, थर्ड लेयर जो है सी शेप्ड की हाइलाइन कार्टिलेज देखने को मिलेंगी। एंड ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो स्मूथ मसल से कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। एडवेंटिशिया फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू होगा। अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखना चाहें तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये रही म्यूकोसा की फोल्ड्स, इस तरीके से ये म्यूकोसा की फोल्ड है, ठीक है। म्यूकोसा की फोल्ड के बाद यहाँ पे सब म्यूकोसा आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला रीजन, ठीक है। फिर आपको हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू बाहर की तरफ, ये उनके अंदर एडवेंटिशिया आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब आपको इसी म्यूकोसा में ही आपको म्यूकोसा फोल्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है, लेमिना प्रोपोरिया, ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन्स देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम ऐसे डायग्राम्स यहाँ भी हैं, ठीक है। किस तरीके से लेमिना प्रोपोरिया में कनेक्टिव टिश्यू जिस तरीके से पाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ये हो गया किसका, ट्रैकिया का। ट्रैकिया के हिस्टोलॉजी में इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी, ठीक है। आगे अगर हम मूव करें तो ब्रोंकस आ जाता है। ब्रोंकस क्या होता है, ईच ब्रोंकस रन ऑब्लिकली इनटू मेडियस्टेनम बिफोर प्लंगिंग इनटू द मेडियल डिप्रेशन हीलस ऑफ द लंग ऑन इट्स ओन साइड। पहले क्या होंगी, ब्रोंकस ऑब्लिकली जो है मेडियस्टेनम वाले रीजन में रन करेंगी जब तक कि ये हीलस वाले रीजन में लंग के नहीं पा जाएंगी तब तक, ठीक है। इनसाइड जो लंग है प्राइमरी ब्रोंकाई वो डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है, थर्ड ऑन राइट, सेकंड ऑन लेफ्ट, ठीक है, 3 आपके राइट साइड में होंगी और 2 लेफ्ट साइड में। ईच ऑफ इट सप्लाईज ऑन द लंग लोब, जो कि लंग के लोब को सप्लाई करेंगी एक एक करके, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होगा वो टर्सरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियल ट्री में टूट जाएगा। पासेज जो होता है इनका, पासेज ऑफ डायमीटर जो होता है वो लेस देन 1 mm होता है ब्रोंकियल्स का। टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो होती है लास्ट पार्ट होती है कंडक्टिव जोन का, ठीक है, जो ऊपर की कंडक्टिव जोन है उसका लास्ट पार्ट होगी। प्राइमरी ब्रोंकस जो होती हैं वो सेम एज ट्रैकिया होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकस इरेगुलर हाइलाइन कार्टिलेज उनमें पाए जाएंगे और सेकेंडरी ब्रोंकस में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स पाई जाएंगी। टर्सरी ब्रोंकस में कोलुमनार एपिथेलियम और पैचेस ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर को दिखाया गया है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है। ये देख सकते हैं इनमें कैलेरा सेल्स आप देखेंगे तो टॉल नॉन सिलिएटेड कोलुमनार डोम शेप्ड की एपिकल एंड होती हैं, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकियोल में आपको मूविंग डिस्टली दिखाया गया, डायमीटर डिक्रीज करने के काम आता है, ठीक है। एपिथेलियल ट्रांजिशन यहाँ देखने को मिलेगा, गॉबलेट सेल वहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
फिर अगर ब्रोंक्यूल की बात करें तो ब्रिगिंस, ये तो आपका हो गया ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस के बाद आ जाता है ब्रोंकीओल, ठीक है। ब्रोंक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, बिगिन एट द ट्रांजिशन फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स थी ऊपर आपने देखा है, उसके बाद क्या होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में टूटती हैं। यहाँ मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए, ये रही टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद ये किस में टूटेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल क्या होती हैं, विच स्कैटर्ड एल्वियोली। अब ये एल्वियोली में आपको देखने को नीचे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो होती हैं ये एल्वियोलर डक्ट हो जाती हैं, जो नीचे की तरफ एल्वियोली में, एल्वियोलर सैक, ये नीचे जाके एल्वियोलर डक्ट बनाएंगे और नीचे जाके एल्वियोलर सैक में खुलेंगे, जिसमें एल्वियोली इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, कोलुमिनार एपिथेलियम, नॉन कार्टिलेज बट स्मूथ मसल्स, नो कार्टिलेज, कार्टिलेज नहीं पाएंगे बट स्मूथ मसल, कैलरा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की बात करें तो उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम और नॉन म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे कौन सी टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, ठीक। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल से आपको दिखाए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हैं, जैसे ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होता है, अगर यहाँ देखा जाए तो एपिथेलियम स्यूडोस्ट्रेटिफाइड ट्रैकिया में होता है, ब्रोंकस में, फिर टर्सरी ब्रोंकस में कोलुमिनार ब्रोंक्यूल की बात करें, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में क्यूबॉइडल। इस तरीके से ये पूरा चार्ट कौन सा किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट और ये एब्सेंट लिख दिया, ठीक है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से चार्ट से भी आप मदद ले सकते हैं। लंग की बात करें तो लंग क्या होते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी कोन शेप्ड के होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटेंडेड कहाँ होते हैं, आपके रूट ऑफ द नेक से डायफ्राम तक, ठीक है, ये एक्सटेंडेड होते हैं, वहाँ तक पाए जाते हैं। राइट और लेफ्ट लंग में सेपरेटेड होता है और बीच में क्या होता है, हार्ट पाया जाता है, एंड अदर मेडिस्टेनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स आर प्रेजेंट, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल लंग में आपको देखने को मिलेंगे। एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोली देखने को मिलेगी। एल्वियोलर डक्ट में आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या होती है, उसमें हेल्प करती हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स देखने को मिलेंगे, ब्लड एयर बैरियर्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पल्मोनरी सल्फेक्टेंट होते हैं, लेमिलार बॉडीज देखने को मिलेंगी। टाइप 3 न्यूमोसाइट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्रश सेल, मैक्रोफॉजेज और डस्ट सेल देखने को मिलेंगे, ठीक। हार्ट फेलियर सेल्स देखने को मिलेंगे। थर्ड, इंटर एल्वियोलर सेप्टम और सपोर्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलर सेल के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं स्टेन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं इस तरीके से ब्यूटीफुली। तो कौन कौन से आपके पार्ट में क्या कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, यहाँ पे आपका क्लियर हुआ होगा। क्या पढ़ा है कि किस तरीके से आपके हिस्टोलॉजी होती है, कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसमें आपका ट्रैकिया एंड लंग बस दिया था, और पूरा हमने पढ़ा किस तरीके से रेस्पिरेशन